Hello everyone, myself Swati, mentor and evaluator at GS Hub Civil Services Classes। आज हम आप लोगों के लिए ऐसे डिस्कशन वीडियो लाए हैं जिसमें हम बीपीएससी का एक कोर पेपर ऐसे का अप्रोच डिस्कस करेंगे एंड एक टॉपिक की हेल्प से हम ऐसे के डायमेंशन को कैसे एक्सप्लोर करें, उसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं एंड फ्लो कैसे मेंटेन करें, ये देखेंगे। साथ साथ हम ऐसे के कुछ डूज एंड डोंट भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स सेवरल टाइम क्लियर किया है, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड बीपीएससी, एंड दैट्स वाई मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का एंड बीपीएससी का मेंस दिया है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ जिससे आप अपने ऐसे को इम्प्रूव कर सके एंड ये इंश्योर कर सके कि आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स आए सो डैट आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक नोटिफिकेशन है जीएस हब का। तो हमारा लक्ष्य 3.0 बैच 27 नवंबर यानी कल से स्टार्ट होने वाला है एंड ये 71st बीपीएससी मेंस को टारगेट बैच है जिसमें टाइम बाउंड मैनर में आपके सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे प्लस 22 टेस्ट जिनका टाइम पे इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपका प्री क्लियर हुआ है एंड मेंस लेने का मौका मिला है तो आप अपना 100% मेंस को दीजिए एंड जिनका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हुआ है या फिर जो 72nd बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस ही देना है सिलेक्शन के लिए। तो जितना अच्छा आपका मेंस का प्रिपरेशन रहेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके मेंस एंड फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होने का। तो इसके बाकी सारे फीचर्स आप देख लीजिए एंड बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे का डिस्कशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे का अप्रोच क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर कंटेंट हम कैसे लिखें ऐसे के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे का वर्ड लिमिट ध्यान में होना चाहिए 700 to 800 वर्ड्स। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ गुड एसे। राइट, पहली बात तो देयर इज़ नो बेस्ट वे टू राइट एन एसे, और सबका जो लिखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें किसी और को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओरिजिनलिटी। राइट, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें होती है एक ऐसे लिखने के लिए, आप वो फॉलो करें, प्लस उसमें ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी आपका हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबको पता है कि ऐसे का 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूज़न में क्या क्या लिखना है। तो अगर जनरल सेंस में बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि आप उनको क्या बताने वाले हो। बॉडी में क्या बताने वाले हो, लाइक टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। बॉडी में यू टेल देम, राइट, आप बता रहे हो कि आप क्या बताना चाहते हो। एंड कंक्लूज़न में बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टेल देम आप एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूज़न प्रोवाइड करते हो। राइट, हम देखते हैं आगे कि इन सब तीनों पार्ट्स को, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूज़न को कैसे हम डील करते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम एक ऐसे का नोटिस करें तो वो होता है इंटरप्रिटेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिमांड। ये ऐसे लिखने का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप वो जो लाइन है, जो टॉपिक दिया गया है, उसके डिमांड को फाइंड करो। सेकंड इज़ एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक। थर्ड इज़ एग्जाम्प्लिफिकेशन। राइट, एंड ये दोनों पार्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कुछ एक्सप्लेनेशन पे ही फोकस करते हैं, कुछ एग्जाम्प्लिफिकेशन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन एक आइडियल ऐसे वो होता है जो इन दोनों का बैलेंस फॉर्म होता है। थर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, something like way forward, and conclusion. Right, conclusion is what you want to convey at last. Right, conclusion and introduction एक ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन वो होता है जो इंटरेस्ट जगाता है, एंड कंक्लूजन का रोल है कि वो आपको डिज़ायर्ड मार्क्स दिलवाते हैं। तो कंक्लूजन शुड बी क्रिएटिव एज पॉसिबल, एंड आप उसको किसी भी लाइक कोट से, श्लोक से, एनेक्डोट, टैग लाइन से आप उसको इन कर सकते हो, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप उसको मोस्ट इफेक्टिव मैनर में इन करें। कंक्लूजन शुड बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस एज अदर पार्ट ऑफ द एसे। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ स्ट्रक्चर। लाइक शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एंड इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एंड कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन का
3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन का 3 पार्ट होता है। मीन्स आप इंट्रोडक्शन अगर लिख रहे हो तो उसमें 3 पैराग्राफ होने चाहिए। फर्स्ट, जो आप कोई कोट या पोएम या फिर एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हो तो वो होना चाहिए फर्स्ट में। सेकंड में लिंकेज, सेकंड पैराग्राफ जो होना चाहिए वो आपको वो जो एनेक्डोट या फिर कोट आपने बताया है फर्स्ट पैरा में उसको लिंक करे टॉपिक ऑफ ऐसे, राइट। एंड थर्ड पार्ट होता है थीसिस स्टेटमेंट, राइट, कि व्हाट यू आर गोइंग टू लाइक विच डायमेंशन यू आर गोइंग टू राइट इन बॉडी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा लाइक ये थीसिस स्टेटमेंट लिखें ही, बट अगर आप वीक हैं ऐसे में एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं बॉडी में कि क्या लिखें और क्या नहीं लिखें, तो थीसिस स्टेटमेंट आपके काम को ईजी बना देता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख दिया है कि आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, तो एक फ्लो प्रोवाइड करता है, राइट। एंड बॉडी का जो होता है वो जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन, काउंटर एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एंड प्रिस्क्रिप्शन, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो सारे बॉडी के पार्ट होते हैं। एंड कंक्लूजन, एक ऑप्टिमिस्टिक, ये अलग पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट नहीं है, राइट। अब कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ऐसे में, राइट। फर्स्ट, डोंट राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, नो, अवॉइड। एंड एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ये POV, ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। एंड भी हमको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, राइट। सो पहली बात तो ये इंश्योर करें। एंड सेकेंड पॉइंट कि आप कोई वर्ड जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको अंडरलाइन करें। एट द सेम टाइम अगर आप उसके जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में आप कंफ्यूज कर रहे हो तो उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। डोंट मेक योर मिस्टेक टू बी हाईलाइटेड, राइट। थर्ड थिंग कि अगर कोई कोट बेस ऐसे है तो उसको कोट से स्टार्ट ना करें, इंट्रोडक्शन में कोट ना लिखें, आप उसको पोएम से या फिर एनेक्डोट से या फिर कन्वर्सेशनल स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक्स के वर्ड्स होते हैं उसको एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि आप उसको बॉडी में करना है। आप उसको ऐसे में इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर दोगे तो आप बॉडी में क्या करोगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स टू अवॉइड इन essay. Now the next important part is brainstorming. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहे या फिर इसका ऐसे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहे ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज ऐसे में क्या लिखना है और कैसे लिखना है ये आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। तो हम जो हमारा जो ऐसे का टॉपिक है द की टू इंडिविजुअल एंड नेशनल डेवलपमेंट इज एजुकेशन, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मैं बताती हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कैसे जाता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट पार्ट है कीवर्ड आइडेंटिफाई करना। इस टॉपिक में कीवर्ड्स है एजुकेशन, की, इंडिविजुअल एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपके ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए हेल्प करेंगे। लाइक आप सोचते हैं आप क्या लिखेंगे ऐसे में, तो इस कीवर्ड, ये जो कीवर्ड्स हैं उसके बेसिस पे जो पॉइंट्स हैं वो आपको ऐसे में लिखना है, राइट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। नाउ अब हम देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। एक पॉइंट की एक जो कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया है, इससे हम जो है वो कितने सारे पॉइंट्स जो है वो जनरेट करते हैं ऐसे के लिए, वो देखेंगे। तो अगर हम इस ऐसे के टॉपिक के डिमांड को देखें तो ये कह रहा है कि एजुकेशन द की टू इंडिविजुअल एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन कैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है एंड कैसे नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। यानी कि ऊपर से देखें तो इसका दो डिमांड हमें लग रहा है कि हमें इसको इंडिविजुअल डेवलपमेंट से लिंक करना है एंड नेशनल डेवलपमेंट से लिंक करना है। यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं पूछा गया है, हिस्ट्री नहीं पूछा गया है, तो हमें इन सब डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, या फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स जो चल रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो सब इसका पार्ट है। हमें उसको इस ब्रॉडर फ्रेमवर्क में ही लिखना है, किसी एक डायमेंशन में हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट है इसको इंटरप्रेट करना एंड लाइक वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कि इसको कैसे डीकंस्ट्रक्ट किया जाए। ऐसे के डिमांड को तो हम समझ गए, लेकिन ऐसे में लिखना क्या है उसको तो डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए डीकंस्ट्रक्शन के लिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप इसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, तो क्वेश्चंस पूछ के, राइट, क्वेश्चंस पूछ के इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो, राइट। तो इस हिस्से को भी हमें क्वेश्चंस पूछ के डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लेना है। लाइक व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशन, ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशन। सेकेंड है हाउ एजुकेशन इज़ की टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ।
थर्ड इज़ हाउ एजुकेशन इज़ की टू नेशनल डेवलपमेंट, राइट। इसको आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल इन सब डायमेंशन से सोच सकते हैं। थर्ड है कि अब हमें इसका काउंटर सोचना है कि इज़ इट ऑलवेज अ की इन इटसेल्फ, राइट। तो इसमें हमें लिमिटेशंस बताने हैं एजुकेशन के। इसका भी दो पार्ट है, राइट। दो लिमिटेशंस है कि क्या सिर्फ एजुकेशन ही नेशनल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है या कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। एंड नेक्स्ट कि एजुकेशन इज़ ऑलवेज इट इज़ द की, एजुकेशन का हमेशा सही यूज़ ही होता है। तो ये रहा काउंटर पार्ट्स। तो हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लिया है। इन सब पार्ट्स को हम एड्रेस करना है इस ऐसे में। एंड इसके अलावा कुछ पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। काउंटर के बाद हमें ये बताना है प्रिस्क्रिप्शन, लाइक कि व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, जो मॉडर्न चैलेंजेज है उसके सॉल्यूशन के रूप में हमें दिखाना है एजुकेशन को। एंड लास्टली कंक्लूजन, इन सब चीज़ों को लाइक कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस कितना में बताना है एंड काउंटर आर्गूमेंट्स कितना स्पेस देना है इसको ऐसे में, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब हमें देखना है कि हमने जो ये पार्ट्स बनाए हैं, 5-6 पार्ट्स बनाए हैं, इसके अंदर हम कैसे पॉइंट्स लिखें, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशन, एजुकेशन से हम क्या समझते हैं इसको हमें बताना है। तो इसमें ये ब्रॉडली ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, राइट। इट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग वन एबिलिटी एंड पर्पस, मोरल डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इसको आप प्लेटो के कार्डिनल वर्च्यू से भी लिंक कर सकते हो एंड द गुरुकुल सिस्टम इन इंडिया। एंड इसको आपको लाइक एजुकेशन से भी आप क्या समझते हो इसको इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में एंड नेशन के कंटेक्स्ट में दोनों में बताना है कि इंडिविजुअल के लिए ये एक कंटिन्यूअस मेंटल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है एंड कंट्रीज़ के लिए ये नेशनल डेवलपमेंट लाइक जीडीपी एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड ऑल। एंड नेक्स्ट एम्पावरमेंट, गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ओवर लाइफ, अगेन ये लाइफ पे कंट्रोल इंडिविजुअल के लिए एंड रिसोर्सेज पे कंट्रोल नेशन के लिए। आप यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हो कि दोज कंट्रीज़ हैविंग गुड एजुकेशन एंड स्किल, तो वहाँ पे जो है उनके रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल रहता है। एंड अनलाइक अफ्रीका जहाँ पे एजुकेशन एंड स्किल के कमी होने के कारण वहाँ के जो रिसोर्सेज पे आउटसाइडर का कंट्रोल है, राइट। एंड इट हैज़ सिविलाइजेशनल रिफाइनमेंट ऑफ बिहेवियर एंड कल्चर एंड इट इज़ नॉट rote learning limited to classroom, book waste and narrow syllabus bound, right. And it is also like value and education cannot be separated. and इन सब पॉइंट्स में आपके पास अगर कोई कोच है तो आप इसको कोच से भी सब्सटेंशिएट कर सकते हो, राइट। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कोच को लिमिटेड रखें, लाइक बहुत ज़्यादा कोच ना लिखें। एंड कोट का जो रिलेवेंस होता है ऐसे में वो आपके आर्गूमेंट्स को क्रेडिबल बनाता है, राइट। कोई अगर एक जनरल आर्गूमेंट्स लिख रहा है एंड कोई दूसरा उसको कोट प्लस आर्गूमेंट लिख रहा है तो ये जो है ये ज़्यादा क्रेडिबल है, राइट। एंड क्रेडिबिलिटी विल गेन यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर श्योर। तो फर्स्ट पार्ट तो ये रह गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ हाउ एजुकेशन इज़ की टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको देखते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें डिस्कस करना है कि हाउ एजुकेशन इज़ की टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या सोच सकते हैं, राइट। लाइक इट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, स्किल बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। इन सारे पॉइंट्स में हम आर्गूमेंट्स बना सकते हैं एंड इसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, मैरी क्यूरी, अम्बेडकर का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मलाला यूसुफजाई, थॉमस एडिसन, सेल्फ टॉट इन्वेंटर। लाइक यहाँ पे ये पॉइंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एजुकेशन वही नहीं है जो हम स्कूल में सीखते हैं, बट लाइफ इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट टीचर। तो हम जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हमारी, जो लाइफ से हम सीखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। एंड और एग्जाम्पल्स लाइक आप CV रमन, इलॉन मस्क, जो मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इकोनॉमिक डायमेंशन में। एंड आपको वो पेस्टल वाले अप्रोच तो बताओगे ना कि किसी डायमेंशन को ऐसे आप पूरे ऐसे को मत पेस्टल फॉर्म में यूज़ करो, बट जैसे हमने डायमेंशन बना लिए हैं तो इस डायमेंशन में कि हाउ एजुकेशन लीड टू इज़ अ की टू इंडिविजुअल, इसमें आप पेस्टल यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल,
कल्चरल, लीगल, आप ये सारे यूज़ कर सकते हो। इसमें भी इन सारे पार्ट्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे इलॉन मस्क का इकोनॉमिक डायमेंशन, स्वामी विवेकानंद का इट लीड्स टू कल्चरल डेवलपमेंट एंड सावित्री बाई फुले सोशल डेवलपमेंट। एंड अगेन सिंस यू आर अपियरिंग फॉर BPSC, सो बिहार स्पेसिफिक कंटेक्स्ट आपको हर जगह देना है। अगर हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी अगर बिहार स्पेसिफिक आप कुछ लिख सकते हो तो लिखो। तो सिमिलर वे यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक पर्सन का भी, पर्सनालिटी का भी नाम हमें मेंशन करना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे उन्होंने बोला था एजुकेशन पे कि शिक्षा वह ज्योति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो आपको ऐसे हिंदी में नहीं लिखना है, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश के फॉर्म में लिखना है, या फिर इसका एसेंस आप बता सकते हो वहाँ पे। एंड अदर पर्सनालिटीज़ लाइक चाणक्य, बुद्धा, महावीरा, आर्यभट्ट, विद्यापति जो बिहार के बहुत फेमस पोएट हैं, उनके बारे में लिख सकते हो। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रकाश। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको लिखने चाहिए, सिंस बिहार से आप अपियर कर रहे हो एंड ये बिहार का एग्जामिनेशन है, तो बिहार का रिलेवेंस, बिहार का कॉन्टेक्स्ट हमें देना चाहिए हर जगह। नेक्स्ट पार्ट है हाउ एजुकेशन लीड्स टू नेशनल डेवलपमेंट। अगेन इसको भी आप वैसे ही सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब डायमेंशन में ब्रेक करो एंड आर्गूमेंट्स बनाओ। आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए बॉडी का वो होना चाहिए, पहले वहाँ पे आर्गूमेंट्स होना चाहिए एंड देन आप उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करो। बहुत सारे लोग वो एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर अगेन दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, इसी तरह से वो एग्जाम्पल ही लिखते चले जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट द वे। आप एक ऐसे में आर्गूमेंट्स होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल होना चाहिए। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो एग्जाम्पल लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो तो उसका कुछ लेसन होगा। एग्जाम्पल का जो लेसन है, वह जो इसेंस है, उसको आप पहले आर्गूमेंट्स में लिख दो। तो आपका आर्गूमेंट्स भी बन गया एंड एग्जाम्पल भी बन गया। तो ये जो पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड नेक्स्ट हम जो देख रहे थे कि हाउ एजुकेशन लीड्स टू नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप इन सब बातों पे आर्गूमेंट्स बना सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, कल्चरल यूनिटी, मॉडर्नाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है एंड वो जो UPI एंड ऑल, जैम, ट्रिनिटी, इन सब बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। अगेन इनोवेशन, रिसर्च, डिजिटल लिटरेसी, AI, इन सारे पॉइंट्स पे आप आर्गूमेंट्स बनाओ एंड एग्जाम्पल लिखो। वो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लिखो, जापान का एग्जाम्पल, इंडिया में IIT-IIMs जो सेटअप हुए थे एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, एंड केरला का लिटरेसी मॉडल कि वहाँ पे अच्छा लिटरेसी है जिसकी वजह से वहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर अच्छे हैं एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, ये सब आप देख सकते हो। एंड अगेन चाइना का एग्जाम्पल, इन दोनों पॉइंट को आप लिंक करके लिख सकते हो। अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ, जिसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट एंड फूड बनाया। एंड अगेन इसरो के साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से इंडिया का जो स्पेस पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको आप लिख सकते हो। फिनलैंड का मॉडल दे सकते हो कि वहाँ पे अच्छा एजुकेशन है, तो वहाँ पे जो है सोशल इक्वालिटी है एंड हैप्पीनेस है बहुत ज़्यादा। सो ये सब आप लिख सकते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल एज ए इकोनॉमिस्ट, जिनकी वजह से LPG रिफॉर्म्स आए थे, ये सारे पॉइंट्स। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो काउंटर है कि क्या एजुकेशन ऑलवेज की इन इटसेल्फ। यहाँ पे हमें एजुकेशन के लिमिटेशंस बताने हैं, इट लीड टू इनइक्वलिटी, ब्रेन ड्रेन, एग्जाम प्रेशर जिसकी वजह से सुसाइड हो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द डेवलपमेंट, नाइदर इवन इंडिविजुअल नॉर नेशनल डेवलपमेंट। एंड प्राइवेटाइजेशन, कॉलोनियल माइंडसेट एजुकेशन में जो है, जेंडर गैप, इन सब पे आप डिस्कस कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट है, सेकंड लिमिटेशन है कि ओनली एजुकेशन लीड टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट और देयर आर अदर्स फैक्टर टू। तो यहाँ पे जो अदर्स फैक्टर हैं आपको उनको भी डिस्कस करना है, लाइक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि एजुकेशन के साथ मिल के इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी कोट कर सकते हो कि एजुकेशन गिव हिम नॉलेज बट हिज डिसिप्लिन एंड पैट्रोटिज्म एंड अपॉर्चुनिटी हेल्प हिम टू सर्व द नेशन। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। अगेन केरला का लिटरेसी, वो 100% लिटरेसी वाला आप यूज़ कर सकते हो, लिटरेसी मॉडल। सो एजुकेशन इज़ फाउंडेशन नॉट द होल बिल्डिंग। सो ये वन पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया। एंड सेकंड पार्ट कि इज एजुकेशन ऑलवेज द की, एजुकेशन जो है हमेशा अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करता है, तो नो। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ दिन पहले जर्मनी में एक डॉक्टर ने क्राउड के बीच में कार घुसा दिया था, सो बहुत सारे लोग का डेथ हो गया था। एंड आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जापान पे जो एटम बम गिरा था वो भी एजुकेशन का ही पार्ट था, साइंटिफिक डेवलपमेंट का ही पार्ट था। तो दैट वाज नॉट गुड। ये जो है ईविल फॉर्म ऑफ एजुकेशन था। एंड अडोल्फ हिटलर वाज उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था आर्ट का, हिस्ट्री का। देन ऑल्सो उसने जो है जो क्राइम किए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड यूज़ ऑफ एजुकेशन। एंड उसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड
साइबर क्रिमिनल्स। सो दीज आर द डायमेंशन जहाँ पे आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। एंड इसमें गांधी जी को भी कोट कर सकते हो कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज़ डेंजरस, राइट। एंड अगेन सो ये सारे पॉइंट्स तो एड्रेस हो गए। अब हमें नेक्स्ट पार्ट पे जाना है कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। सो यहाँ पे हमने बता दिया था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। एंड यहाँ पे देखो अब जो है यही लिंकेज होता है, राइट। अगर ऐसा कोई कोट आपके पास याद आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे भी कैरेक्टर का बात हुआ है, यहाँ पे भी कैरेक्टर का बात हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग, राइट। दिस इज अ वेरी गुड लिंकिंग। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि हॉलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, एंड डिजिटल एजुकेशन होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन होना चाहिए, डी सिलोज होना चाहिए। लाइक देयर इज़ अ लाइन कि यहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि एक स्टूडेंट को ट्रेन करे कि वो एक फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, एंड बाकी की फील्ड में जनरलिस्ट हो, कि उसको जनरल नॉलेज जो है बाकी की फील्ड में भी हो। एंड अगेन यू कैन कोट लाइक if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation, right, or a generation. इस टाइप से आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। तो वॉट एवर टॉपिक यू हैव उसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस लिखो कि इन द मॉडर्न चैलेंजेस जैसे ग्लोबलाइजेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, तो इन सब में जो है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमें स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। एंड आप NEP के बारे में बता सकते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। सो दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड, दिस इज़ अ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पार्ट, राइट। एंड इसको बहुत छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। मैं बताती हूँ आगे कि कितना स्पेस देना है इसको। द नेक्स्ट पार्ट इज़ कंक्लूजन। सो अगेन कंक्लूजन, ये इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। कंक्लूजन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक यू कैन से द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कंक्लूजन पे ही ये डिसाइड होता है कि आपको कितना मार्क्स मिलना है। तो दिस शुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन कन्वेइंग योर पॉइंट। आपका जो व्यू है वो यहाँ पे कन्वे होना चाहिए अच्छे से। सो आपको यहाँ पे क्रिएटिव रहना है, एंड इनोवेटिव लाइन्स आप यूज़ कर सकते हो, कोट्स यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे बेटर रहता है कि आपने अगर कोई एनेक्डोट यूज़ किया है इंट्रोडक्शन में, तो आप कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन से लिंक कर सकते हो। एंड पोएम्स आप खुद भी बना सकते हो, उसको लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन जो है ये एक ऐसा की है जो कि ह्यूमन के माइंड को जो है फियरलेस बनाता है एंड कंट्री को हेवन बनाता है, राइट। आप ऐसा लिख सकते हो। सो दिस इज़ अ होल पार्ट ऑफ आवर ऐसे कि ऐसे इस ऐसे को इस ऐसे को एड्रेस करना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, राइट। पेजेस कितने हैं, तो एज़ पर कि 700-800 वर्ड हमें लिखना है, तो उसके लिए आइडियल पेज जो है 8 होना चाहिए, राइट। एंड मैं जो है वो एकदम रिजिड बात नहीं बता रही हूँ। अगर आप जो है वो थोड़ा बड़ा लिखते हो तो आप 7-8 पेज से ज़्यादा भी जा सकते हो, लाइक 9 पेज 10 पेज, बट इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आपको 3 ऐसे लिखने हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सो मैंने डिवाइड किया है कि 8 पेज ऐसे में कितना पार्ट जो है, कितना स्पेस जो है वो इंट्रोडक्शन को देना चाहिए एंड जो बॉडी को देना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन आप 1 पेज में लिख सकते हो क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है। मेन आर्गूमेंट्स के लिए 4 पेज एंड काउंटर के लिए हाफ पेज, राइट। आप 1-2 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में आप काउंटर लिख दो, फिर हाफ पेज में आप वे फॉरवर्ड लिख दो, हाफ पेज में कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस लिख दो, क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। एंड प्रिस्क्रिप्शन, वे फॉरवर्ड इज सेम एज प्रिस्क्रिप्शन, राइट। एंड कंक्लूजन हाफ पेज। तो ऐसा रिजिड नहीं है, ये सब मिलके लगभग 7.5 पेज जो है वो बन जाता है। एंड दिस इज़ आइडियल ऐसे, राइट। इतना होना चाहिए। आप इतना लिखने पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अच्छा मार्क्स गेन करोगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, राइट, कि कनेक्टिंग लाइंस, ऐसे के पैराग्राफ को जो कनेक्ट करता है वो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं एंड वो एकदम वीक सा कुछ भी लिख देते हैं। तो ये सारे कनेक्टिंग लाइंस जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सोशल एस्पेक्ट दैट्स पाइवट टू इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, राइट। तो ये जो है एक सेंटेंस बता दिया है, रादर देन आप लिख रहे हो कि इन सोशल डायमेंशन, इन पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे लाइन्स लिखो। एंड सब हेडिंग्स, लाइक कुछ लोग सब हेडिंग्स यूज़ करते हैं,
तो ये भी ठीक है, राइट। अगर आप कनेक्टिंग लाइंस नहीं बना पा रहे हो तो आप सब हेडिंग्स लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप सब हेडिंग लिखोगे तो आपको कनेक्टिंग लाइंस वो भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सब हेडिंग्स तो 3-4 ही हो सकती है ना, 4 से ज़्यादा तो देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ज़्यादा सब हेडिंग की वजह से ब्रेक हो जाता है, फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो आप इन सारे सब हेडिंग को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब हेडिंग नहीं होते हैं। दैट शुड बी क्रिएटिव, राइट। फ्रॉम रूट्स टू रामिफिकेशन, एट द क्रॉस रोड वी फेस्ड, एंड आप अगर क्रिटिसिज्म लिखना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर, या फिर वे फॉरवर्ड की जगह आप लिख सकते हो चार्टिंग अ पाथ फॉरवर्ड। सो ये जो है कुछ हेडिंग्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये डेफिनेटली आपको आपके ऐसे को अच्छा बनाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट मैं डिस्कस करना चाहती थी। आई होप ये आपको हेल्प करे, एंड इसको इनकैलकुलेट करने का कोशिश करिएगा, एंड फॉर श्योर ये आपके ऐसे को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल।